यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का वचन में से हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में उसका 48 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यीशु मसीह एक महिला से कह रहा है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है, कुशल से जा। बहुत परेशानी में रहने वाला, जीवन में पूरा परेशानी, दर्द और पूरा आगे क्या होगा इसके बारे में बहुत चिंता में पड़े हुए, भविष्य के बारे में पूरा डर भय में डूबा हुआ एक महिला, बीमारी थी उनका। उससे पहले क्या भाग पड़ेगा तो उसके बारे में वहां पर लिखा है, 12 साल से वो बीमार, लहू बहने की बीमारी। लिखा है बहुत जगह पर गया, बहुत डॉक्टरों से मिले, बहुत पैसा खर्च हुआ और बहुत परेशानी हुई। कभी कभी ऐसा होता है, पैसा सारे विषय का समाधान नहीं है। आज आप जब इस संदेश सुनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मेरा और आपका पास जो पैसा है, नौकरी है, इस दुनिया का जो कुछ भी होंगे हमारे पास, वो सब हमारा सारे परेशानी का उत्तर नहीं है। जी हाँ, अभी हम लोग कोरोना का समय में रहते हैं, तो हम जानते हैं हमारे पास पैसा होने के बावजूद भी, हमारे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी, ऐसा एक परिस्थिति को हम शायद पहली बार देख रहे हैं। पत्नी बीमार होने पर पति को उनके पास जाना मना है, नहीं जा पाते हैं। अगर मैं हिम्मत से जाएगा भी तो खतरा केवल मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए है, औरों के लिए है। इसलिए मान लीजिए मेरा पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूं, वो बीमार है, मैं उनका सेवा करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मैं जाएगा, मैं वहां से इन्फेक्शन लेकर वापस बाहर आएगा तो जो लोग मुझसे मिलेगा उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मुझको बीमारी से और कोई खतरा अगर नहीं हुआ भी तो। पैसा सारे चीजों का समाधान नहीं है। कई बार लोग पैसा का पीछे दौड़ते, भाई को भूल जाते, माँ बाप को भूल जाते। कई लोग पैसा का पीछे दौड़ने के कारण माता पिता का भी ध्यान नहीं दे पाते। एक बात याद रखिएगा प्यारो, आपका माता पिता को आपका जितना वो प्रशंस उपस्थिति चाहते हैं, दुनिया का सारा सुविधा आप उनको देने के बावजूद भी वो उतना खुश नहीं होंगे। एक बार हम एक माताजी से मिलने के लिए एक ऐसा होम में गए, वहां पर उनको वो लोग रखे हैं। वो लोग दूसरा जगह पर रहते हैं, इनको एक जगह पर एक अस्पताल में रखा है। वो इनका सारा देखभाल करते हैं, वो इनके लिए बहुत पैसा उस हॉस्पिटल में देते हैं। और इनका बच्चे लोग एक ठंडा इलाका में रहते हैं। हमने उस माताजी से मिलने के लिए गया तो उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन के बिना रोते हुए हमको कहा, उनको बोलिए ना मुझको ले जाने के लिए, मैं उधर का ठंड में रहूंगा, मैं उधर का ठंड में रहूंगी, मुझको मेरा बेटा का साथ रहना है। पैसा सारे चीज का उत्तर नहीं है, प्यार बहुत महत्वपूर्ण। परमेश्वर ने हमारे लिए पैसा नहीं भेजा ऊपर से, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम भेजा
क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में? बाइबल का सबसे जो एक प्रकार से सबसे बाइबल का जो निचोड़ पद यूहन्ना 3:16 है, बोल सकते हैं सारे पद महत्वपूर्ण है। उस पद में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम किया, इसीलिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा। प्रेम के बिना कुछ भी भेजिए शायद वो काम में नहीं आएगा। जी हाँ, तो ये महिला बहुत परेशान है, पैसा पूरा खत्म हो गया, फायदा नहीं हुआ। आपका भी जीवन में हो सकता है आज अभी उस प्रकार का एक परिस्थिति से आप गुजरते होंगे। मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन फल नहीं मिला, बीमारी से चंगाई नहीं मिला, पारिवारिक परेशानी में छुटकारा नहीं मिला, संबंधों में बिगड़ा हुआ टूटा हुआ संबंध फिर से ठीक नहीं हो पाया। इस प्रकार दुख में, डिप्रेशन में, निराशा में अगर आप परमेश्वर का ये वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, आज उस महिला से प्रभु ने 2000 साल पहले कहा हुआ बात आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर लाया है। कुशल से जाओ। इस संदेश के बाद आपको कुशल से जाना है, कुशल से रहना है, शांति से रहना है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं। दुनिया देता है ऐसा शांति नहीं, असंभव को वो संभव करा सकता है। आपका जीवन का सबसे कठिन समस्या का उत्तर है प्रभु के पास। यीशु मसीह कहते हैं आपका जीवन का सबसे कठिन परिस्थिति को भी वो बदल सकता है। आपका सबमिशन, आप अपने आप को उनके चरणों में समर्पण करना उसके लिए जरूरी है। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जबरदस्ती आपका घर में घुस जाएगा, नहीं। परमेश्वर का तरीका वो नहीं है। आपको आपका हृदय में, आपका घर में, आपका बिजनेस में, आपका नौकरी में, आपका बच्चों का जीवन में उनको बुलाना होगा। कैसा बुलाना होगा? विश्वास के साथ बुलाना होगा। विश्वास के लिए कितना समय लगेगा? इस महिला को देखिए, किसी ने उनको कहा यीशु आ रहे उनका गांव से होकर। ये 12 साल से परेशान है, बहुत जगह पर गया है लेकिन छुटकारा नहीं मिला है। इन्होंने कोई बहुत बड़ा बाइबल परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर कर यीशु के पास नहीं गया है। उन्होंने सुना यीशु आ रहे, किसी ने बोला, जीवन में थकी हुई थी, सारे रास्ता ये बंद हो गया, अब सामने मृत्यु ही दिख रहा है। क्या आपका जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति है? क्या आप सोच रहे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहे हैं, जरूर छुटकारा है, जरूर है छुटकारा। आपको निराशा में जीने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन में आशा देने वाला, आनंद देने वाला, आनंद जीवन की आशीष देने वाला एक प्रभु है। यह महिला सिर्फ 1-2 घंटा का विश्वास, लेकिन उनमें जो विश्वास था वो पूर्ण विश्वास था। जी हां, इसलिए यीशु ने कहा राई का दाना का बराबर विश्वास। मतलब आप में जो विश्वास है वो पूर्ण होना है। बहुत लंबा विश्वास, बहुत लंबा दिन का विश्वास होने की जरूरत नहीं है। आज आप जहां पर बैठे हैं, आप आज ये जो आवाज सुन रहे हैं, आप विश्वास करिए, आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर जिंदा है। आपका पृष्ठभूमि उनके लिए वो कोई बड़ा मायने नहीं रखता। अब आपका विश्वास है, अब आप यीशु के चरणों में आने के लिए तैयार है, अब आप उनका पास आने के लिए तैयार है।
आप उनको छूने के लिए तैयार है। ये महिला यीशु के पास दौड़ कर आई, सोची होंगी मैं यीशु के चरणों में जाऊंगी और यीशु को प्रणाम करूंगी और बोलूंगी यीशु मुझको चंगा करिए। लेकिन ये सब अवसर नहीं मिला। बहुत बड़ा भीड़ था, क्योंकि यीशु जहां पर भी जाते वहां पर बहुत चंगाई होते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे से जाकर लिखा है 8 अध्याय में, आप पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, वहां पर कई चमत्कार को आप देखते हैं। यीशु ने किया हुआ कई चमत्कार, ये आपका विश्वास को बढ़ाएगा, इसलिए ये सब बाइबल में लिख कर रखा है। उन्होंने पीछे से जाकर उन यीशु का वस्त्र का आंचल को छुई और लिखा है तुरंत वो चंगी हो गई। तुरंत, याद रखिएगा, तुरंत। बहुत लंबा दिन का विश्वास नहीं, लेकिन वो विश्वास किया। एक प्रकार से कमजोर विश्वास भी है, लेकिन विश्वास किया। जी हां, 2000 साल पहले उस महिला का जीवन में जो हुई है, मेरा और आपका जीवन में हो सकता है, अनेकों का जीवन में हुआ है। मैं और आप नम्रता से, दीनता से उनके चरणों पर आने से जरूर उनका चमत्कार होगा, उनकी ओर से चमत्कार होगा। यीशु ने पूछा कौन मुझको छुआ? सारे लोग बोला यीशु ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बहुत बड़ा भीड़ है, धक्का धक्की हो रहे, तो कौन आपको छुआ, ये क्या सवाल है? यीशु ने बोला बहुत सारे लोग मुझको छुआ है, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास से मुझको छुए। एक खास बात है, बहुत बड़ा भीड़ यीशु के चारों ओर है, लेकिन उनमें विश्वास नहीं है। वो यीशु को छू कर देख रहे, यीशु के साथ आज का दिन होता तो यीशु के साथ सेल्फी ले रहे, यीशु के साथ फोटो ले रहे, यीशु से ऑटोग्राफ ले रहे, यीशु का साथ साथ सबसे लंबा समय में रहा ये बोलने के लिए वो यीशु का साथ साथ चल रहे हैं, ताकि कल का अखबार में यीशु के साथ मेरा फोटो आए। मैं तो आज का हिसाब से ऐसा बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उस दिन ये सब होता नहीं था। बहुत सारे लोग यीशु के चारों ओर हैं, यीशु का प्रवचन वो सुन रहे हैं, लेकिन उनमें और ये जो स्त्री में एक फर्क है। क्या है? वो यीशु के साथ है लेकिन विश्वास नहीं है। वो यीशु का प्रचार सुन रहे लेकिन विश्वास नहीं है। वो शायद और कहीं पर उनका ध्यान है। वो अपने आप में एक प्रकार से अपना सोच विचार का बंधन में है। प्यारो, आज तक आपने कई चीज सीखे होंगे, सोचे होंगे, समझे होंगे, लेकिन अगर आज आप इस प्रभु को एक मौका देने के लिए तैयार है, तो आपका जीवन में, आपके बच्चों का जीवन में, आपका व्यवसाय में, आपका घर में, आपका काम में, आपका शरीर में, आपका मन में, आपका आत्मा में आप परमेश्वर का चमत्कार को देखेंगे। ये यीशु का वायदा है। यह बताने के लिए परमेश्वर आज आपको इस प्रोग्राम के सामने बुलाए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु ने बोला मुझसे शक्ति निकला। तब ये महिला आकर यीशु को दंडवत किया। तब यीशु ने उनको कहा हुआ वचन वहां पर हम लोग पढ़े हैं, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आज परमेश्वर हमको शांति देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देना चाहते हैं। हमारा कई दिन का परेशानी को वो आज उस परेशानी को समाप्त करना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में परेशानी होने का एक कारण हम यीशु के पास आने के लिए वो एक रास्ता है। ये महिला को ये बीमारी नहीं होता तो यीशु मसीह उस सड़क से जाते और ये नहीं जाती। शायद यीशु के पास जाने का कारण क्या है? वो बीमार है, उनको जरूरत था उससे चंगाई। आज शायद आपका जीवन का परेशानी एक कारण है आपको प्रभु के इस सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास लाने का एक कारण हो सकता है।
आप अगर घुटना टेकेंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपका जीवन में भी वो कार्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और उससे आगे और हम देखते हैं 49-50 पद में, वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह चंगा वह बच जाएगी। इधर तो एक बेटी के बारे में हम देखते हैं। यीशु जाते हुए, इनका पिताजी यीशु के पास आए थे, उनका घर में जाकर उनका बेटी को चंगा करने के लिए। लेकिन अभी समय पार हो गया, ये मर गई, बेटी मर गई। लेकिन उस मरा हुआ परिस्थिति में भी यीशु क्या बोल रहे हैं? डरो मत। प्यारो, मेरा और आपका जीवन में कुछ ऐसा डर लाने वाला परिस्थिति होंगे, लेकिन आज यीशु आपसे कह रहे हैं, डरो मत, मत डर, केवल विश्वास रख। परिस्थिति आपको कह रहा होगा मर गया, अब एक रिवाइवल, अब एक जीवन, अब जो खो गया है वापस आना, मिलना, फिर से मिलना, ये असंभव है। लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह क्या कहता है? डरो मत, सिर्फ विश्वास कर। जी, तो डरो मत, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। ये बेटी जहां पर थी वहां से आया है ये व्यक्ति, एक खबर देने के लिए, गुरु को अभी दुख न दे। मतलब गुरु से असंभव है। प्यारो, क्या आज आप सोच रहे यीशु के लिए कुछ असंभव है? आज परमेश्वर का वचन कहता है, असंभवों को संभव बनाने वाला है वो आपका परमेश्वर है। वो आपके लिए चमत्कार कर सकता है। आपका कठिन परिस्थिति में आपके लिए वो रास्ता खोल सकता है। आपका मरा हुआ परिस्थिति में वो जीवन ला सकता है। आपका सब कुछ खो गया है, आप कमजोर हो गया है उस स्त्री के समान, आपके पास जो कुछ था सब खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो वहां पर प्रभु आपको जो खो गया है वो आपको वो वापस दे सकता है। मरा हुआ परिस्थिति में वो जीवन ला सकता है। परमेश्वर का वचन में वो ताकत है। 2000 साल पहले वो महिला जाकर यीशु का वस्त्र को छुआ, तो आज आप उनको छू सकता है। कैसा? ये जो वचन आप सुन रहे हैं ना, आप विश्वास करिए। आप आपका मन में बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मुझको भी आपका उस महान कार्य देखने का, अनुभव करने का जरूरत है। आइए प्यारो, हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। अद्भुत कार्य करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, उद्धारकर्ता, चंगा करने वाला प्रभु जी, उस महिला का जीवन में काम करने वाला, उस बेटी को जीवन में लाने वाला प्रभु, आज इस संदेश को सुनने वाले लोग जो प्रार्थना में हैं, आप उनको भी छू ले, उनका परिवार को छू ले, उनका जीवन का कमजोरी को छू ले, उनका घर के लोगों को छू ले। आप वो जो स्वस्थ है, मरा हुआ है, कमजोर है, अभी एक अच्छा स्थिति नहीं होगा, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल दे, आप में विश्वास करने का कृपा दे, सबसे बढ़कर पाप से बचा ले, अनंत जीवन का, उद्धार का वारिस बनने का कृपा दे। धन्यवाद प्रभु, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना विषय आप जरूर बता दें, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेगा। गॉड ब्लेस यू।
आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मेरा नाम इंद्र सागर हुआ। हमारा घर में मेरा माँ बाप मेरा परिवार बहुत तकलीफ़ में गुजरते थे और हमारा 10 भाई बहन मर गया और इसका कारण एक ही चीज़ था, हमारे घर में शैतानी हरकत, दुष्आत्मा। और हमारा परिवार में बहुत तकलीफ़ें थी क्योंकि हमारा घर में किसी चीज़ का कमी नहीं था परमेश्वर की दया से, लेकिन हमारे घर में बहुत करह शांति नहीं रहता था। हमारा माँ बाप पे पट्टी नहीं रहता था और हमारा माँ बाप जहाँ बोलता था वहाँ लोग जाते थे दिखलाने के लिए, और जो भी जहाँ बोलता था वहाँ लोग जाते थे। तब मैंने 12वां महीने जन्म लिया तो फिर भी मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो मेरा माँ बाप बोला कि अब मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, कहाँ सुनाऊँ, क्या करूँ ना करूँ। मेरे माँ बाप बैठ के सोते रहते थे, समझते थे कि क्या करें ना करें। इसी के बीच में लोग बोला कि आप गायत्री मंत्र कराइए, वो सब कराते रहें, सब चीज़ पूजा पाठ कराते रहें, वो भी किए हमारे चलते, लेकिन ठीक नहीं रहते थे। तब मेरे घर में मेरा धीरे धीरे मैं बढ़ते गया। जब मैंने सियाना हुआ तो मुझे घर में मुझे 11,000 करेंट मारा। तब हमारे माँ बाप को एक भैया ने बताया कि आप यीशु मसीह वाला के बोला कि क्यों ना घर में प्रार्थना कराते हैं। तो मेरा माँ बाप यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना था। तब उन्होंने मेरे घर में मेरा लिए प्रार्थना कराएं, प्रेयर कराएं, दुआ कराएं, हम ठीक हुए। तो हम इस बातों को विश्वास नहीं करते थे, इसलिए नहीं विश्वास करते थे कि यीशु मसीह के नाम हम कभी सुने नहीं थे, जाने नहीं थे। आखिर यीशु मसीह क्या है, कहाँ है। हमारा घर में, हमारा भारत में हमारा ये सब देवता देवी है, पूजा पाठ होता है, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में मेरी माँ को बताएं तो उनको विश्वास हुआ। फिर भी हम विश्वास नहीं करते थे, हम कहते कि नहीं ये सब बेकार है ये सब। तब फिर मेरी माँ चुपे बुला कर मेरे लिए प्रार्थना किया। तो मुझे एक दिन अचानक उस प्रार्थना के द्वारा हमें मन को छुआ और मेरा मन धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। तब अपनी माँ को बोले कि वो भैया को बुलाइए। तब भैया मेरे पास आए और मेरे भैया यीशु मसीह के बारे में कहानी सुनाए और हम उन पर विश्वास किए और हमको लगा कि सच में यीशु ही मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही एक नया जीवन देने वाला है, यीशु ही सब कुछ करने वाला है। तब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए और हम यीशु मसीह पर उनको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और हमें एक नया जीवन मिला, एक नया शुरुआत हुआ। बहुत से कष्ट में थे, लेकिन परमेश्वर आज हमें सब कुछ दिया। आज बहुत लोग आज देख रहे हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें एक बेटा, एक बेटी और 2 बेटा भी दिए। इसलिए मैं परमेश्वर को लाख लाख मैं धन्यवाद करता हूँ।